We'll continue with method of preparation of amines by reduction method. Fourth method under that B category, reduction of cyanide, Mendes reduction reaction. Now third example. Third example. It's called cyanobenzene or benzene nitrile. Benzonitrile, cyanobenzene, phenyl cyanide or benzene nitrile. I'll repeat. Phenyl cyanide, cyanobenzene. Benzonitrile, benzene nitrile. Phenyl cyanide, cyanobenzene. Benzonitrile, benzene nitrile. Four names. Non-reduction with sodium and ethanol. Come on, give me the name of the product which is obtained out here. Yeah, Rishabh, correct. Benzyl amine. Now, what will be IUPAC name of benzyl amine? Very important. IUPAC name of benzyl amine. What will be IUPAC name of this benzyl amine? Yeah, correct, Aisha. Yeah, phenyl. Phenyl methanamine. Benzyl amine is also called as phenyl methanamine. Write down, very important, phenyl methanamine. Now do this one. Give IUPAC name of reactant and product both. ये एसिटोनाइट्राइल है और फिनाइल लग गया आगे, तो फिनाइल एसिटोनाइट्राइल, फिनाइल इथेन नाइट्राइल. ये बेंजीन रिंग नहीं होता तो इसका नाम क्या होता? साइनोमीथेन. तो साइनोफिनाइल मीथेन, साइनोफिनाइल मीथेन. और अगर बेंजीन रिंग नहीं होता तो इसका हम कैसे लिखते हैं? मिथाइल साइनाइड, है ना. पर ये बेंजाइल, ये बेंजीन रिंग विद CH2 इज कॉल्ड एज व्हाट? बेंजाइल. तो बेंजाइल साइनाइड, बेंजाइल साइनाइड, साइनोफिनाइल मीथेन, फिनाइल एसिटोनाइट्राइल, फिनाइल इथेन नाइट्राइल.
बेंजाइल साइनाइड, साइनोफिनाइल मीथेन, फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, फिनाइल इथेन नाइट्राइल। I'll repeat all the four names. See, पहले ना ये बेंजाइल है और ये साइनाइड है, तो ये बेंजाइल साइनाइड हो गया। आईयूपीसी में साइनोफिनाइल मीथेन, अगर ये नहीं होता तो हम लोग कैसे नाम देते, साइनोमीथेन। तो साइनोफिनाइल मीथेन। अभी फिनाइल, ये एसीटोनाइट्राइल है और फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो फिनाइल एसीटोनाइट्राइल एंड फिनाइल इथेन नाइट्राइल। तो चारों नाम क्लियर हो गए। अब प्रोडक्ट में सिर्फ राइट ओनली आईयूपीसी नेम फॉर दिस। प्रोडक्ट में सिर्फ आईयूपीसी नेम, डोंट गिव कॉमन नेम फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ओनली राइट आईयूपीसी नेम। Come on, give me IUPAC name for this. Then मीथेन अमाइन खाली कैसे आएगा, रॉन्ग है। फिनाइल इथेन अमाइन, या पर यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू नंबर, फिनाइल रिंग इज ऑन द सेकेंड कार्बन and NH2 is on the first carbon, so you have to give numbering out here, 1 and 2, 2 phenyl ethanamine, या तो अल्फा बीटा, बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन कॉमन नेम हो जाएगा, और आईपीसी नेम 2 फिनाइल इथेन अमाइन, 2 फिनाइल इथेन अमाइन। NH2 पेरेंट है, तो नंबरिंग 1 and 2, सो सेकेंड कार्बन पे फिनाइल रिंग है, सो 2 फिनाइल इथेन अमाइन, और अल्फा बीटा के टर्म्स में बीटा फिनाइल इथाइल अमाइन, ये कॉमन नेम हो जाता है। पर कॉमन नहीं लिखोगे, सिर्फ आईपीसी लिखोगे तो चलेगा। अंडर रिडक्शन ऑफ अमाइंस, रिडक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग अभी सी पार्ट में जाएंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड सेकेंड पार्ट, साइनाइड मेंडिस रिडक्शन रिएक्शन। विल गो टू द सी पार्ट नाउ। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, हमने एक हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन किया था, उसमें कार्बन चेन कम होती है, पर इसमें अमाइड से उतने ही कार्बन का अमाइन बनेगा, खाली अमाइड का रिडक्शन होगा और अमाइंस बन जाएगा। नाउ सी जनरल रिएक्शन, ये अमाइड है, इसमें 4 हाइड्रोजन डालो, ये एसिड अमाइड में 4 हाइड्रोजन डालो, सोडियम और इथेनॉल भी ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी ले सकते हो। 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन पे लगेंगे और 2 ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म करेंगे, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे, so we'll get RCH2NH2 amines, and along with that we'll get water. Here also we'll get only primary amines. Copy down the general reaction, then we'll do examples on this. अगर इथाइल एसिड अमाइड से इथाइल अमाइन बनाना है, नेम नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं, तो रिडक्शन करना है। पर अगर एसिड अमाइड से
मीथेन अमाइन बनाना है, एक कार्बन कम करना है, तो हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन करोगे. सो बोथ द मेथड्स आर इंपॉर्टेंट. जनरल रिएक्शन कॉपी हुआ. See, now we'll do example. हाँ, अमाइड का नाम बताओ. What is name of this amide? हाँ, फॉर्ममाइड. करेक्ट. करेक्ट आयशा. फॉर्ममाइड और मीथेन अमाइड. ओके. या करेक्ट ऋषभ. फॉर्ममाइड ओम. करेक्ट. फॉर्ममाइड और मीथेन अमाइड, इसका रिडक्शन करना है, तो जो अमाइन मिलेगा वो बताओ. एरो पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. हाँ. या मीथेन अमाइन. शादाब करेक्ट. मिथाइल अमाइन, मीथेन अमाइन, एंड along with that water. चलो ये सेकेंड एग्जांपल कॉपी करो. रिएक्टेंट का नाम. So acetamide. हाँ, एसिटामाइड, इथेनामाइड. वेरी गुड आयशा. एसिटामाइड, इथेनामाइड, 4 नेशन हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. प्रोडक्ट का नाम. साद. प्रोडक्ट का नाम बताओ. साद बताएगा प्रोडक्ट का नाम. सिद्धार्थ. सिद्धार्थ एंड साद, गिव मी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट. Sir, ethylamine.
हाँ, ethylamine 7 correct. Siddharth, why not answering? Sad is correct. Ethylamine, ethanamine, along with that water. Siddharth is not paying attention. Come on, next example, everybody copy. Next method now. In fourth method, reduction, D part, reduction of nitroalkanes or nitro compounds. जब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करना है, RNO2 is called nitroalkanes. You have to write only IPC name for nitroalkanes. उनका रिडक्शन करोगे तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन लगेंगे. यू नीड 6 नेसेंट हाइड्रोजन. यहाँ पे टिन और HCl लेना पड़ेगा. टिन और HCl की वजह से ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, 6 नेसेंट हाइड्रोजन. अभी 6 में से 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाएंगे वाटर बनने में और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे लग जाएंगे. So again we'll get RNH2, means we'll get only primary amines and along with that 2 water molecules. Okay, when nitroalkane undergo reduction, you have to use tin and HCl. Here we cannot use sodium and ethanol and all that. Okay, you have to use tin and conc HCl. 6 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे ही लग जाएंगे. Can copy down general reaction and then we'll do one example. हुमेरा, reactant का नाम बताओ. Humera will give me the name of the reactant. इनके नाम नाइट्रो अल्केन ऐसे लिखना है, तो रिएक्टेंट का नाम बताओ. सर दिया, रिएक्टेंट का नाम बताओ. दिया, नाइट्रोमीथेन. उमेमा नहीं, हुमेरा. हुमेरा सर is नाइट्रोमीथेन. correct. Humera and Diya, give me the name of the reactant. सर नाइट्रोमीथेन. हाँ, दिया करेक्ट. नाइट्रोमीथेन, वेरी गुड. Nitromethane on reduction with tin and HCl. Product is methylamine, correct Om. Methylamine, methanamine, and along with that 2 water molecule. Humera is not paying attention, है भी कि नहीं? Humera is not there, I think so. Okay. Come on, next example. Yeah. Come on, name this. Mrunali. Reactant का नाम बताओ. Mrunali will give me the name of the reactant.
ऋषभ रॉन्ग. अमृता. Amrita, give me the name of the reactant. Yeah, correct, Aisha. Rishabh is wrong. Rishabh, correct karo. Amrita, correct. Nitrobenzene. Okay. Nitrobenzene on reduction in presence of tin and HCl. What will be the name of the product? Nitrobenzene on reduction with tin and HCl. Give me the name of the product. Zen, correct. Very good. Answer is aniline. Answer is aniline. Okay. Nitrobenzene on reduction with tin and HCl, the product obtained is aniline. We complete with the method of preparations now. Now we'll do physical properties of amines. Now I've given physical properties point wise in textbook. They are not mentioned properly. So copy down physical properties along with the slides. Okay. Copy down just now only. Physical property, the first one. Lower members of amines are gases. Middle members are liquid and higher ones are solid. Lower members are gases. Middle ones are liquid and higher ones are solid. Lower members are colorless and higher ones are yellow in color. I've added some extra points for NEET JEE also. So learn all the points, okay? In textbook, all the points are not mentioned. Then lower amines have fishy odor. Aryl amine like aniline are toxic. Aryl amines like aniline are toxic in nature. Now see, aliphatic amines up till 6 carbon form hydrogen bonding with water. Therefore, these amines are water soluble, but solubility decrease with increase in molar mass. Now you can see this is one amine and this is water. Okay, here it should be water, HO, H2O. Huh? Don't write this R. Then there is amine and then there is water. So here you show like that. Amine, water, amine, water. Don't show R. Amine, water, amine, water. So they form hydrogen bonding with water and therefore they are soluble in water. Don't write this R out here. Huh? You show one R NH2 amine, then water, then R NH2 amine, and then water again. Okay, so that way you show. Amines, water, amines, water. Or here instead of R you just write on HH out here, then also will do. HH लिख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा R NH2 एक अमाइन हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल, फिर R NH2 दूसरा अमाइन हुआ, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल, एक अमाइन, एक वाटर, एक अमाइन, एक वाटर. So as they form hydrogen bonding with water, therefore they are soluble in water. और मैंने हमेशा समझाया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है. समझ आया ना? सो लोअर अमाइंस they form hydrogen bonding with water and therefore they are soluble in water, but solubility decrease with increase in molar mass. क्योंकि वो steric hindrance बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप आते जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाती है और इसलिए solubility कम होती जाती है. ओके, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में भी देखोगे ना तो प्राइमरी विल बी मोर सोलेबल क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है ना,
सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन है और टर्शरी में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो टर्शरी आर लीस्ट सोलेबल। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखोगे तो प्राइमरी विल बी ग्रेटर सोलेबल देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। okay, so aliphatic amines up to 6 carbon form hydrogen bonding with water, and these amines are water soluble, but solubility decrease with increase in molar mass. और यहाँ पे एक अमाइन एक वाटर, एक अमाइन एक वाटर ऐसे दिखाना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गिव रीजन आता है ये, तब ये लिखना जरूरी हो जाता है स्ट्रक्चर, व्हाई अमाइन्स आर सोल्युबल इन वाटर। तो उसमें लिखना है कि अमाइन्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर एंड देयरफॉर दे आर सोल्युबल इन वाटर, फिर डायग्राम बताना पड़ता है उस वक्त। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होगा, पोलर बन जाता है ना, दिस बॉन्ड इज आल्सो पोलर, दिस बॉन्ड इज आल्सो पोलर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर हो जाता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। I'll change the slide. Solubility decrease with increase in molar mass. Okay. Next one. हाँ, solubility of amines ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना प्राइमरी amines are more soluble than secondary, more soluble than tertiary. So remember this. तो MCQs में ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स देंगे तुमको, इथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, ट्राइमिथाइल अमाइन। तो हमेशा याद रखना प्राइमरी अमाइन ज्यादा सोलेबल होगा, है ना। Then amines are more polar than hydrocarbon but less polar than alcohol. Okay, so amines have higher boiling point than corresponding alkanes due to intermolecular hydrogen bonding. So ये एक amine है, ये दूसरा amine है, ऐसे तीसरा amine. So they form hydrogen bonding among themselves and therefore their boiling points are greater. Their boiling points are greater than alkane but less than alcohol. That you have to remember. The boiling point is more than alkanes but less than alcohol, less than acids. मैं वो लिखाऊंगा थोड़ा ऑर्डर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी है इसमें स्लाइड में आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में। सो अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। अभी ये पूछा हुआ है अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो रीजन यही लिखना है कि दे फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग देमसेल्फ। ये एक अमाइन है, ये दूसरा अमाइन है, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है। तो ये गिव रीजन आता है व्हाई अमाइन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्केन्स। तो लिखना है अमाइन्स हैव हायर बॉइलिंग देन कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स ड्यू टू दे फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे बोलना है, खाली थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है कि बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज पोलर। सो हाइड्रोजन ऑफ वन amine molecule attracts nitrogen of another amine molecule and this form intermolecular hydrogen bonding, and that is why amines have higher boiling point than corresponding alkanes. तो थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले इन दोनों के बीच में बताना है कि बॉन्ड थोड़ा पोलर हो जाता है और नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। तो हाइड्रोजन ऑफ वन अमाइन मॉलिक्यूल attracts nitrogen of another amine molecule, and this bonding between them is called hydrogen bonding. And because of this intermolecular hydrogen bonding, their boiling points are greater than the corresponding alkanes. खाली इतना लिखोगे ना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। So explain in your own words. Yeah,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है और सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, और इंट्रामोलिकुलर की वजह से, विद इन द मॉलिक्यूल की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और सोल्यूबिलिटी भी कम होती है। ये मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया है, एक स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th स्टैंडर्ड में, इंटरमोलिकुलर इंटरएक्शंस, वो चैप्टर में रिफर करना, मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था। और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में भी ये कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहां पे भी समझाया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना सिर्फ 3 एटम के बीच में होती है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में ही होती है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इंटरमोलिकुलर भी होती है और इंट्रा भी होती है। इंटरमोलिकुलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, और इंट्रा की वजह से बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी कम होती है। एक ये डिस्कशन हमने फिनॉल में भी किया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग होने की वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो उनको अलग करने के लिए हम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे थे तभी भी हमने ये डिस्कशन किया था। ओके, तो हमेशा याद रखना है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 चीज होती है, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है। इंटरमोलिकुलर अगर सेम मॉलिक्यूल के बीच में होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे अल्कोहल एंड वाटर, या तो अमाइंस एंड वाटर, या तो अमोनिया एंड वाटर, मतलब उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है वाटर के अंदर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। So amines have higher boiling point than corresponding alkanes due to intermolecular hydrogen bonding. ये एक अमाइन दूसरा अमाइन ऐसे बताना है, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन की बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी और टर्शरी से ग्रेटर होती है, क्योंकि टर्शरी में हाइड्रोजन नहीं होते हैं, एन आ जाता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है उनके अंदर। Amines have higher boiling point than alkanes but lower boiling point than alcohol and acids. तो in general ऐसा होगा, acids, alcohol, amines, alkanes, aryl amines मत लिखना, खाली alkanes तक लिखो, don't write this, यहाँ तक लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जनरल मैंने तुमको एसिटिक एसिड दिया, इथेनॉल दिया, इथाइल अमाइन दिया और इथेन दिया, तो अरेंज करना है। तो एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा, फिर इथेनॉल, फिर इथाइल अमाइन, फिर इथेन। तो इन जनरल अलग अलग चैप्टर का जब कॉम्बिनेशन आता है तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो हमेशा याद रखना है, एसिड्स हमेशा ऊपर रहेंगे, फिर अल्कोहल, फिर अमाइंस और फिर अल्केन्स तक। ये मत लिखो, अराइल अमाइन मत लिखो। Okay, we'll stop here. Now tomorrow we'll do chemical properties, and 8 o'clock I'll start the test. So by the time revise and give the test at 8 o'clock, it is only 10 marks test, SN1, SN2 and optical activity.